नेताओं के बारे में बहुत सी बात कही जी। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और कुछ 5 कर्मेंद्रियां हैं, शरीर मन बुद्धि आत्मा है। मैं नए विषय से आपको जोड़ता हूं कि कभी कभी तो ये लगता है मानो ये इंसान नहीं है। अच्छा। और बिना आत्मा के जीवित हैं, नेताओं में प्राण नहीं है। क्या बात है। कितना चीखो ये नहीं सुनते, इनके दोनों कान नहीं है। और बात बात पर झूठ ये कहते, इनकी कोई जुबान नहीं है। वाह वाह वाह। आंख मूंद के देश चलाते, वाह वाह। रस्ते का इन्हें ज्ञान नहीं है। और दुश्मन सेंध लगाए बैठा, दुर्गंध की पहचान। क्या बात है। वाह वाह। दुर्गंध की पहचान नहीं है। छूने से ये रंग बदलते, इनका कोई अनुमान नहीं है। वाह वाह। और स्वाद स्वाद में देश को खा गए, ऐसा कोई पकवान नहीं। क्या बात है भाई। वाह 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 वाह। फिर भी छाती ठोक के कहते, साफ छवि बेईमान नहीं है। और जैसा होता था ये पहले, वैसा हिंदुस्तान नहीं है। वैसा हिंदुस्तान। जी एक मिनट, मधु मोहिनी जी ने माइक उठा लिया है, बताइए। नेताओं के किले बन गए, कुर्सी के सिलसिले बन गए, साड़ी चप्पल जूते गहने, संपत्ति कितनी क्या कहने, घोटालों का देश बन गया, नेताओं का खून जम गया, आस्तीन में विषधर पलते, जूते कुर्सी माइक चलते, आदर्शों के पाठ पढ़ाए, जो जितना अपराधी है, बेच बेच कर देश खा रहा, पहने वो जो खादी है। को आजाद हुए पर ये कैसे आजादी है, बेच बेच कर देश खा रहा, पहने वो जो खादी है। भाई क्या बात है। वाह वाह वाह। क्या बात है। मैंने तो नेताजी से पूछा, मैंने कहा साहब आपको 5 साल का समय मिलता, आप कुछ नहीं करते। बोले यार टाइम ही नहीं मिलता 5 साल में। मैंने कहा ऐसा क्या करते हो 5 साल में? वो बता रहे हैं खुद अपनी जुबानी जी कि प्रथम वर्ष जीत की खुशी में बीत गया, स्वागत समारोह कहीं जश्न मनाने में, दूजा साल दाव पेच सीखने में व्यस्त रहा, अधिकारियों के संग तालमेल बैठाने में, कि तीजा साल खाने और खिलाने में निकल गया, चौथा साल रूठे मतदाता को मनाने में, और 5वां वर्ष शीर्ष नेताओं की चापलूसी करनी जरूरी या रोटी किटी को पाने में, करनी जरूरी या रोटी किटी को पाने में। भिवानी और रोहतक के बीच में हमारा गांव है। शैलेश जी उस टाइम बाद से 20-25 साल की पढ़ाई का जिक्र करता हूँ जी। आज बच्चे 90% नंबर लाते हैं तो भी बच्चों को तनाव है, माँ बाप को भी तनाव है, चाहे बच्चा कितनी मेहनत कर ले। जी वहां से मैंने हास्य व्यंग का विषय लिया है। नसीम भाई आप आनंद लीजिएगा प्रथम पंक्ति से। जी। और हमारी भाषा का आज विषय चल रहा है, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है भाषा के लिए। जी आप समर्पित है आपको। नेहा जी आप तो पढ़ी लिखी लग रही हैं, शैलेश जी को समर्पित है। आजकल बच्चे गजब ढा रहे हैं, परीक्षाओं में पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। क्यों? हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए, कभी उदास नहीं हुए। एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तकें एक बार दिलवा दी, सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई हमेशा कई ट्यूशनें पढ़ा। अच्छा। पूरा जोर लगा लिया, नेहा जी अगली क्लास में नहीं चढ़ा। एक दिन नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहली से निकलवा लिया। भाई साहब ध्यान करना, मुझे तो याद है 12वीं में मेरे अकेले के 43% आए थे। 43%, 43। मेरे अकेले के 43% आए थे। घर वाले क्या रिश्तेदार तक फूले नहीं समाये थे। रिजल्ट देखकर घर लौटा, भाई साहब अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अनिल। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। इसी खुशी में सुबह की सवामनी शाम का भंडारा रख दिया।
पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी, हाँ। मार्कशीट शीशे में जड़वाकर ड्राइंग रूम में टंगवा दी। यूं समझ लो बधाई देने वालों के तांते लग गए। हाँ। पिताजी तो लोगों को धन्यवाद धन्यवाद कहते कहते थक गए। बड़ी अम्मा जी ने तो यहाँ तक कह दिया, अब जब तक इसकी पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। ये अलग बात है, पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी। शैलेश जी 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी। बड़े भाई ने तो तब अचंबा खाया जब देश के बड़े बड़े अखबारों में अगले दिन मेरा नाम नहीं आया। सब कुछ रह गया धरा का धरा, दाखिला आखिर कोरेस्पोंडेंस में मिला। कोरेस्पोंडेंस, पत्राचार, सब कुछ रह गया धरा का धरा, दाखिला आखिर कोरेस्पोंडेंस में मिला। लेकिन ना कोई शिकवा ना किसी से गिला। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, एक कक्षा में कई कई वर्ष लगाते थे। कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। कई बार तो भाई साहब सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। सिलेबस एक्सपायर, अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अनिल। कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। राम लखन जी बच्चे वहीं पड़े रहते, मास्टर रिटायर हो जाया करते। जो बच्चे एक कक्षा में कई कई साल लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। क्या बात है। वही बच्चे आज विजेता बन गए, उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन आज बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया। माँ बाप का प्यार कंप्यूटर व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। माँ बाप का प्यार कंप्यूटर व मोबाइल। वाह वाह वाह। क्या बात है, बहुत बढ़िया कविता सुनाई, बहुत अच्छा। और नेहा को तो बहुत पसंद आई। नेहा, अपना बचपन याद आया तुम्हें? हाँ। कौन सी क्लास में कितने साल लगाए थे? क्लास तो सारी एक ही टाइम में पास कर ली थी, बट आई नेवर यूज्ड टू गेट गुड मार्क्स। सो एक बार गणित में अंडा आया तो मेरे बाबा ने पूरे शोकेस पे वो रिजल्ट लगा के वैसे जैसे ड्राइंग रूम पे। हाँ, इनका भी अंडा लगाया गया था, क्योंकि पिछली बार उससे भी कम आए थे। एक टीचर ने बच्चे को कहा, क्लास में ऐसे ही था तुम्हारी तरह का बच्चा, उसको कहा कि इस साल जो पेपर आएगा उसमें तू पास, तेरे को चैलेंज है, तू पास होके दिखा। बच्चे ने कहा ठीक है, ऐसा चैलेंज मैं देखता हूँ। पेपर आया साहब, बच्चे ने पूरी कॉपी खाली छोड़ दी और लास्ट में लिखा चैलेंज इसे कहते हैं, हिम्मत हो तो पास करके दिखा। ये होता है, ये बच्चों का बचपन है, जो इतना कुछ सीख रहे हैं जो हम उन्हें सिखाना नहीं चाहते, और जो सिखाना चाहते हैं शायद वो सीखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी इस पीढ़ी के बच्चे हमारे भाषा का सौंदर्य सीखें। सब लोगों ने अपने अपने ढंग से शैलेश जी बात कही जी। हमारे पास कुछ नया अंदाज है, उससे अपनी बात को कहना चाह रहा हूँ जी। इरशाद। बदले जमाने की कुड़ियाँ बन गई ट्रबल। हाय हाय, क्या बात है। बदले जमाने की कुड़ियाँ बन गई ट्रबल। आज एक संग सैर सपाटा, नेक्स्ट बोले कल। का जवाब भी है जी। ये डेट से ना पेट भरता, बनना मजनू चल। एक से ना पेट भरता। फैशन बोले हर दिन बदले, सूट और सैंडल। बॉयज आर नॉट अफोर्डेबल, बॉयज आर नॉट अफोर्डेबल। तू नहीं कोई और होगी कूल कंफर्टेबल। कुड़ी पटाने के मेथड में माहिर हूँ कैपेबल। गर्ल्स आर नॉट ड्यूरेबल, गर्ल्स आर नॉट ड्यूरेबल। देवदास सा बहता बहता बनता है जेंटल। टाइम पास को ट्रीट तू देता, मैं चुकाऊँ बिल। बॉयज आर नॉट अफोर्डेबल, बॉयज आर नॉट अफोर्डेबल। भाव खाने वाली जा जा पतली गली से निकल। भाव खाने वाली जा जा पतली गली से निकल। दिल से चाहे प्यार करे, कुछ तो हो सेंसेबल। गर्ल्स आर नॉट ड्यूरेबल, गर्ल्स आर नॉट ड्यूरेबल। कोई पटे ना तुझसे जा जा, हाथ यूं ही मल। कोई पटे ना तुझसे जा जा,
भाषाएं विकास करती है, अपना रूप बदलती है, और नई पीढ़ी इस भाषा में कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज में कविताएं लिख रही है, ये बहुत बड़ी बात है। भाषा बदलने से क्या होता है साहब, भाव जिंदा रहना चाहिए।